बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शॉर्ट क्वेश्चंस, मुख्तसर सवालात हैं 5वें बाब के। आइए इनके जवाबात समझते हैं। पहला सवाल है, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन टेंजेंशियल वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। ये मुमासी वेलोसिटी और जावियाई वेलोसिटी में फ़र्क वाज़े करना है। टेंजेंशियल वेलोसिटी या मुमासी वेलोसिटी आप इस तरह से समझिए, पहले भी बताया गया है कि अगर हम किसी रस्सी के आगे पत्थर को बांधकर हाथ से घुमाते हैं दायरे में, तो घुमाते घुमाते छोड़ दें तो जिस समत में पत्थर जाएगा वो टेंजेंशियल वेलोसिटी की समत होगी, यानी पत्थर की वेलोसिटी वो मुमासी वेलोसिटी कहलाएगी, टेंजेंशियल वेलोसिटी। और जावियाई वेलोसिटी, अगर खिलाफ घड़ीवार समत में घूम रहा है कोई चीज़ पत्थर, तो दाएं हाथ का उसूल, उंगलियां जो है वो उस पत्थर की या किसी चीज़ की दायरे में जो घूमता है उसकी समत की तरफ होंगी, और जो अंगूठा है वो एंगुलर वेलोसिटी या जावियाई वेलोसिटी की समत में होगा, दाएं हाथ के उसूल के मुताबिक। ये हम पढ़ चुके हैं पीछे बाब में। इफ़ वन ऑफ दीज इज गिवन फॉर अ व्हील ऑफ अ नोन रेडियस, अगर एक पहिया है जिसका रदास दिया गया है, उसमें एक चीज़ दी गई है, यानी मुमासी वेलोसिटी दी गई है तो जावियाई वेलोसिटी मालूम करनी है, यानी टेंजेंशियल दी गई है तो एंगुलर मालूम करनी है, एंगुलर है तो टेंजेंशियल मालूम करनी है। इन दोनों में से एक मालूम करनी है। हाउ विल यू फाइंड द अदर, एक दी गई है तो दूसरी को कैसे मालूम करना है। आंसर, जवाब है पहले सवाल का, द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर और टेंजेंशियल डिस्प्लेसमेंट। रेट ऑफ चेंज, तब्दीली की शरह, ऑफ किसकी, लीनियर, खत्ती और टेंजेंशियल या मुमासी डिस्प्लेसमेंट हटाओ। खत्ती हटाओ या मुमासी हटाओ में तब्दीली की शरह क्या कहलाती है, इज कॉल्ड लीनियर और टेंजेंशियल वेलोसिटी। खत्ती या मुमासी वेलोसिटी कहलाती है v बराबर डेल्टा डी बटे डेल्टा टी है। डेल्टा डी जो है वो हटाओ है, हटाओ में तब्दीली है, और डेल्टा टी वक्त का वो वक्फा है जिसमें हटाओ में तब्दीली आ रही है। यानी इकाई वक्त में कोई जिस्म एक जगह से दूसरी जगह सीधे खत की सूरत में कितना हट गया है, उस हटाओ की जो शरह है उसको कहते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर और टेंजेंशियल डिस्प्लेसमेंट। जो मुमासी या खत्ती हटाओ में तब्दीली की शरह, यही कहलाती है टेंजेंशियल वेलोसिटी या लीनियर वेलोसिटी, मुमासी वेलोसिटी या खत्ती वेलोसिटी। फार्मूला v बराबर डेल्टा डी बटे डेल्टा टी होता है। इट एक्ट्स अलोंग द टेंजेंट टू द सर्कल, ये दायरे के मुमास के साथ अमल करती है। जो मुमासी वेलोसिटी है या खत्ती वेलोसिटी है, दायरे के मुमास के साथ अमल करती है। सामने तस्वीर में v की समत दिखाई गई है, v मुमासी वेलोसिटी है, दायरे के मुमास के साथ, यानी घुमाते घुमाते किसी चीज़ को छोड़ दें, जिस समत में वो जाएगी वो मुमास कहलाएगा, तो दायरे के मुमास के साथ ये जाती है, एक सीधे खत में जाएगा, खत्ती वेलोसिटी होगी। तो इट एक्ट्स अलोंग द टेंजेंट टू द सर्कल, ये दायरे के मुमास के साथ अमल करती है। ऑन द अदर हैंड, बसूरत दीगर, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, जो जावियाई हटाओ में तब्दीली की शरह है, इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी, उसे जावियाई वेलोसिटी कहते हैं। जावियाई हटाओ, जाविया बनाते हुए जिस्म कितना एक जगह से दूसरी जगह हटता है। जाविया बनाते हुए जिस्म दायरे में ही हरकत करता है, दायरे में जिस्म एक जगह से दूसरी जगह तक जाते हुए कितना हट गया है, तो इकाई वक्त में ये हटाओ कहलाएगा एंगुलर वेलोसिटी, जावियाई वेलोसिटी। तो इसके लिए ओमेगा बराबर डेल्टा थीटा बटे डेल्टा टी, जो जावियाई हटाओ है उसके लिए थीटा का लफ्ज इस्तेमाल होता है। डेल्टा थीटा जावियाई हटाओ में तब्दीली, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, तब्दीली डेल्टा थीटा है। रेट का लफ्ज आ जाएगा तो डेल्टा टी से तकसीम कर देंगे। जो डेल्टा थीटा है वो सिर्फ जो एंगुलर वेलोसिटी है, जावियाई वेलोसिटी या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, जावियाई हटाओ में तब्दीली है, और डेल्टा टी इसकी शरह है। तो जावियाई हटाओ में तब्दीली की शरह कहलाती है एंगुलर वेलोसिटी, जावियाई वेलोसिटी। इट एक्ट्स अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये गर्दिशी महवर के साथ अमल करती है। ओमेगा दिखे, ये गर्दिशी महवर है, इस लाइन के गिर्द, इस खत के गिर्द दायरे में कोई चीज़ घूम रही है, इस खत के गिर्द कोई चीज़ दायरे में घूम रही है, तो ये खत जो है वो एक्सिस ऑफ रोटेशन, गर्दिशी महवर कहलाता है। तो फॉर अ रोटेटिंग व्हील ऑफ अ गिवन रेडियस आर,
जो गर्दिश करता हुआ पहिया जिसका रदास आर है, उसके लिए द रिलेशन बिटवीन v एंड ओमेगा इज v बराबर आर ओमेगा। जो ताल्लुक है खत्ती विलासिटी v का और जावियाई विलासिटी ओमेगा का, बाहमी ताल्लुक v बराबर आर ओमेगा से दिया जाता है। ये पीछे हम साबित कर चुके हैं। v खत्ती विलासिटी है, लीनियर विलासिटी, और ओमेगा जो है वो जावियाई विलासिटी है, एंगुलर विलासिटी। इन दोनों का जो बाहमी ताल्लुक है मुसावात v बराबर आर ओमेगा से जाहिर किया गया है। आर दायरे का रदास है। इफ वन इज गिवन, अगर इनमें से कोई एक दी गई है, देन अदर कैन बी फाउंड बाई राइट हैंड रूल, तो दूसरे को दाएं हाथ के कानून से मालूम किया जा सकता है। एक दाएं हाथ के कानून से मालूम किया जा सकता है। आप देखें यहाँ से, अगर ओमेगा मालूम है, आर तो मालूम है पहले से, वो सवाल में ही दिया गया है कि रदास दिया गया, दिए गए रदास वाले दायरे में दिए गए रदास वाला पहिया है, तो आर की कीमत मालूम है। अगर ओमेगा मालूम है तो v मालूम हो जाएगी, v मालूम है तो ओमेगा मालूम हो जाएगी। v अगर मालूम है तो v की समत में इस दाएं तरफ जो खिलाफे घड़ीवार है, इस समत में अपनी उंगलियों को घुमाएंगे और ओमेगा की समत में अंगूठा होगा, तो एक्सिस ऑफ रोटेशन जो गर्दिशी महवर है उसकी समत में अंगूठा होगा, तो अंगूठा जाहिर करेगा जावियाई विलासिटी की समत को। दूसरा सवाल है, एक्सप्लेन व्हाट इज मेंट बाय सेंट्रीपिटल फोर्स। वजाहत करें कि मरकज मायल कुव्वत का क्या मफहूम है, मरकज मायल कुव्वत का क्या मतलब है जो मरकज की तरफ मायल होती है। एंड वाई इट मस्ट बी फर्निश्ड, और इसका मुहैया किया जाना क्यों ज़रूरी है, टू एन ऑब्जेक्ट, किसी जिस्म के लिए इस कुव्वत का यानी मरकज मायल कुव्वत का मुहैया किया जाना क्यों ज़रूरी है। इफ़ द ऑब्जेक्ट इज़ टू फॉलो अ सर्कुलर पाथ, अगर उस जिस्म ने दायरवी रास्ता अख्तियार करना है। सादा लफ्ज़ों में कहा जा सकता है कि अगर कोई जिस्म दायरवी रास्ता अख्तियार करता है तो उसके लिए मरकज मायल कुव्वत का फराहम करना क्यों ज़रूरी है। जवाब देखते हैं इस सवाल का। द फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव अ बॉडी इनटू अ सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। मरकज मायल या मरकज जू कुव्वत वो कुव्वत होती है जो कि किसी जिस्म को दायरवी रास्ते पर चलाने के लिए दरकार होती है। किसी जिस्म को दायरे में घुमाने के लिए जो कुव्वत दरकार होती है उसे कहते हैं मरकज मायल या मरकज जू कुव्वत। इट इज़ डायरेक्टेड टूवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल, ये दायरे के मरकज की तरफ होती है, दायरे के मरकज की तरफ इसकी समत होती है, तभी तो चीज़ को दायरे में घुमाती है। एट एवरी पॉइंट, हर नुक्ता पर, इट चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ अ बॉडी, ये जिस्म की समत को बदलती है। टूवर्ड द सेंटर, और वो समत मरकज की तरफ होती है। हर नुक्ता पर ये चीज़ की समत को बदलती है और समत मरकज की तरफ होती है, इसलिए ये पूरे सफ़र में दायरे के मरकज पर ही घूमती है कोई चीज़ भी। तो इसका फार्मूला है Fc बराबर mv की 2/r। ये खत्ती विलासिटी के ज़िमन में फार्मूला है। खत्ती विलासिटी की इस्तिलाह में, v की इस्तिलाह में ये फार्मूला है r mr ओमेगा स्क्वायर, और ओमेगा आपको पता है दायरवी विलासिटी है, एंगुलर विलासिटी, और ये फार्मूला जावियाई विलासिटी, एंगुलर विलासिटी की इस्तिलाह में है, और खत्ती विलासिटी की इस्तिलाह में mv की 2/r, या फिर इसको हमने कहा था टेंजेंशियल विलासिटी, मुमासी विलासिटी है, सामने v की सूरत में दिखाई गई है। क्वेश्चन 3, तीसरा सवाल है, व्हाट इज मेंट बाय मोमेंट ऑफ इनर्शिया। गर्दिशी जमूद का क्या मतलब है, गर्दिशी जमूद के बारे में आप क्या जानते हैं। एक्सप्लेन इट्स सिग्निफिकेंस, इसकी अहमियत बतानी है। आइए इस सवाल का जवाब देखते हैं। जवाब है, द टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी, किसी जिस्म की सलाहियत टू मेंटेन इट्स स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म एंगुलर मोशन, के यकसा जावियाई रफ्तार को बरकरार रखने की, इस कॉल्ड मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसे गर्दिशी जमूद कहते हैं। सादा लफ्ज़ों में कहा जा सकता है कि किसी जिस्म की यकसा जावियाई रफ्तार को बरकरार रखने के लिए की जो सलाहियत है उसे कहा जाता है गर्दिशी जमूद, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। दूसरे लफ्ज़ों में हम कह सकते हैं कि दायरे में यकसा रफ्तार के साथ किसी चीज़ को घुमाने की जो सलाहियत को बरकरार रखना है, दायरे में यकसा रफ्तार के साथ घुमाने की सलाहियत ये जिस्म की कहलाती है, यानी इस सलाहियत को बरकरार रखना ये कहलाता है गर्दिशी जमूद।
तो इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड स्क्वायर ऑफ इट्स डिस्टेंस आर फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। जैसा कि हमने पीछे पढ़ा, ये हासिल ज़रब है प्रोडक्ट ऑफ किस चीज़ का, मास, तोल, जिस्म का तोल, एंड इट्स स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, और उसका फासले का मुरब्बा कहाँ से, फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, गर्दिशी महवर से। जिस महवर के गिर्द जिस्म गर्दिश कर रहा है वहाँ से उस जिस्म का मरकज़ तक फासला, फासले का मुरब्बा और जिस्म का तोल, इन दोनों का हासिल ज़रब कहलाता है गर्दिशी जमूद या मोमेंट ऑफ इनर्शिया। चौथा सवाल है, वट इज मेंट बाई एंगुलर मोमेंटम, जावियाई मिकदार हरकत से क्या मुराद है। पहले हम पढ़ चुके हैं ये तारीफें सारी। एक्सप्लेन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, कानून बकाए जावियाई मोमेंटम की वजाहत करें। कानून बकाए जावियाई मिकदार हरकत की वजाहत करनी है। आइए देखते हैं दोबारा। आंसर जवाब है, मोमेंटम ऑफ अ रोटेटिंग बॉडी इज कॉल्ड एंगुलर मोमेंटम। गर्दिश करते हुए जिस्म की मिकदार हरकत ये कहलाती है जावियाई मिकदार हरकत। गर्दिश करते हुए जिस्म की मिकदार हरकत ये एंगुलर मोमेंटम, जावियाई मिकदार हरकत कहलाती है। अगर जिस्म गर्दिश ना कर रहा हो तो फिर हम सादा मोमेंटम, सादा मिकदार हरकत की तारीफ करेंगे। तो वो तारीफ हो जाएगी एम वी के साथ, एम और वी के साथ, जो पहले हमने पढ़ा है। इट्स फार्मूला इज, इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, एल बराबर आर एम, आर ज़रब आर क्रॉस एम वी। एम वी तो हो गया सादा खत्ती मोमेंटम, एक सीधे खत में जो जिस्म जा रहा है उसकी मिकदार हरकत एम वी, एम मिकदार को और वी जो है वो हरकत को जाहिर करता है। और चूंकि अब जिस्म दायरे में हरकत कर रहा है इसलिए दायरे का रदास के साथ ज़रब खा जाएगा साथ। एल बराबर हो जाएगा, एल क्या चीज़ है, एंगुलर मोमेंटम, जावियाई मिकदार हरकत, ये बराबर हो जाएगी आर क्रॉस एम वी। और हमें पता है कि एम वी को खत्ती मोमेंटम या खत्ती मिकदार हरकत को पी से जाहिर करते हैं, तो एम वी की जगह पी लिखा, तो एल बराबर हो गया आर क्रॉस पी। तो इन दी एब्स, ये फार्मूला इसका, इन दी एब्सेंस ऑफ एन एक्सटर्नल टार्क, टार्क, बैरूनी गर्दिशी असर की गैर मौजूदगी में, जब हम मोमेंटम की तारीफ पढ़ते हैं कानून बकाए मोमेंटम की, कि उस वक्त हम कहते हैं कि बैरूनी क़ुव्वत की अदम मौजूदगी में टकराने से पहले का मोमेंटम और टकराने के बाद का मोमेंटम बराबर रहेगा, या किसी भी जिस्म का कुल मोमेंटम जो है वो यकसां रहेगा। ये हम खत्ती मोमेंटम के लिहाज से तारीफ करते हैं, कानून बकाए खत्ती मोमेंटम का। लेकिन यहाँ दायरवी मोमेंटम है, एंगुलर मोमेंटम है। इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल टार्क, यहाँ टार्क का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे क्योंकि बाहर से जो कुव्वत है वो घुमाने की कुव्वत है, वो जो लगेगी वो घुमाए ना, अगर जिस्म को घुमाए ना तब ये जो मोमेंटम है जावियाई मोमेंटम, ये टकराने से पहले, टकराने के बाद या कुल कीमत इसकी यकसा रहेगी। तो इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल टार्क, बैरूनी गर्दिशी कुव्वत की अदम मौजूदगी में, द टोटल मोमेंटम ऑफ द रोटेटिंग बॉडी, गर्दिश करते हुए जिस्म की कुल मिकदार हरकत रिमेन्स कांस्टेंट, वो यकसां रहेगी। इज कॉल्ड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, और इसे कहते हैं कानून बकाए जावियाई मोमेंटम या कानून बकाए जावियाई मिकदार हरकत। दैट इज एल आई बराबर एल एफ। इसका मतलब, एल आई का मतलब है इनिशियल एंगुलर मोमेंटम, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम, इब्तदाई जावियाई मोमेंटम, इब्तदाई जावियाई मिकदार हरकत, और एल एफ है आखिरी जावियाई मिकदार हरकत, लास्ट फाइनल एंगुलर मोमेंटम, फाइनल एंगुलर मोमेंटम वो है इनिशियल एंगुलर मोमेंटम। तो दोनों की कीमतें जो है वो बराबर रहेंगी और इसे हम कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। क्वेश्चन नंबर 5, पांचवा सवाल है, शो दैट ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम एल नॉट बराबर एम वी आर। हमने साबित करना है कि मदारवी जावियाई मिकदार हरकत या मदारवी जावियाई मोमेंटम की कीमत एम वी आर होती है। हमने फार्मूला पीछे पढ़ा कि जो एंगुलर मोमेंटम है, जावियाई मिकदार हरकत है, उसकी कीमत आर क्रॉस एम वी होती है। वैसे सादा मोमेंटम, सादा जो मिकदार हरकत है उसकी कीमत एम वी होती है, और दायरे में जो एंगुलर जावियाई है, दायरे में जो करेगी दायरे के रदास के साथ ज़रब खा जाएगा, तो आर क्रॉस एम वी होता है। इस फार्मूले से हम ये फार्मूला आसानी से निकाल सकते हैं। आइए देखते हैं अगली स्लाइड में जवाब।
आंसर जवाब है वी नो दैट एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ बॉडी मूविंग इन अ सर्कल ऑफ रेडियस आर। हम जानते हैं कि जो जावियाई मिकदार हरकत है, जावियाई मोमेंटम है किसी भी जिस्म का मूविंग इन अ सर्कल ऑफ रेडियस आर, जो कि आर अदास के दायरे में हरकत कर रहा है, वो जिस्म जो आर अदास के दायरे में हरकत कर रहा है उसका जावियाई मोमेंटम या जावियाई मिकदार हरकत किसके बराबर होती है? एल नॉट बराबर आर क्रॉस एम वी। एम वी सादा मोमेंटम है, लीनियर मोमेंटम, खत्ती मोमेंटम, खत्ती मिकदार हरकत। तो लेकिन जो जाविया बनाकर जो दायरे में हरकत कर रहा है जिसम, उसके आर के साथ ज़रब दे देंगे, आर क्रॉस एम वी हो जाएगा। तो एल नॉट की कीमत आ जाएगी, फिर एम को हमने मुश्तरक ले लिया और आर क्रॉस वी अंदर लिखा गया, तो बराबर आ जाएगा क्रॉस प्रोडक्ट, दो वेक्टरों का जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो किसके बराबर होता है? आर क्रॉस वी एम आर वी साइन थीटा, एम आर वी साइन थीटा। साइन थीटा के साथ लिखा जाता है दो वेक्टरों का क्रॉस प्रोडक्ट। इट इज क्लियर दैट एट एवरी पॉइंट ऑफ अ सर्कल, ये बात वाज़ेह है कि दायरे के हर नुक्ता पर द रेडियस आर एंड वेलोसिटी वी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, जो रदास आर है और वेलोसिटी वी एक दूसरे के अमूदन होंगे। दायरे के हर नुक्ता पर हमने देखा किसी चीज़ को घुमाते घुमाते छोड़ दें तो जिस तरफ वो जाएगी वो वी की समत होगी, और रदास जो है वो उससे उस वेलोसिटी से 90 दर्जे के जाविये पर होगा हर नुक्ते पर, तो इसलिए दोनों के दरमियान जाविया 90 होगा। एल नॉट बराबर एम आर वी साइन 90 लिखा हमने, तो साइन 90 की कीमत 1 होती है, बराबर एम आर वी 1 बराबर एम आर वी, तो एल नॉट की कीमत आ जाएगी एम आर वी, तो ये हमने साबित कर दिया। छठा सवाल है क्वेश्चन 6, डिस्क्राइब व्हाट शुड बी मिनिमम वेलोसिटी। वाज़े कीजिए कि कम से कम वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए, किसके लिए? फॉर अ सैटेलाइट, मसनूई सैयारे के लिए या सैयारचे के लिए। मसनूई सैयारे जो मुख्तलिफ मकासद के लिए छोड़े जाते हैं, उसकी कम से कम वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए? कहाँ? टू ऑर्बिट क्लोज द अर्थ अराउंड इट, कि वो ज़मीन के करीब मदार में गर्दिश कर रहा हो, ज़मीन के गिर्द करीब, ज़मीन के करीब तरीन मदार में वो गर्दिश करता है, तो कम से कम उसकी वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए कि वो मदार में अपनी गर्दिश को बरकरार रख सके। उससे कम रफ्तार के साथ करेगा तो ज़मीन के साथ ठक से आ गिरेगा। तो ये इसकी कीमत हमने मालूम करनी है, बताना है। देखते हैं आंसर जवाब है सवाल का। कंसीडर अ सैटेलाइट ऑफ मास m ऑर्बिटिंग अराउंड द अर्थ विद स्पीड v। फर्ज करें कि कोई सैयारचा, मसनूई सैयारा m तोल है उसका, ऑर्बिटिंग अराउंड द अर्थ, और ज़मीन के गिर्द मदार में गर्दिश करता है विद वेलोसिटी v वेलोसिटी के साथ। द ग्रेविटेशनल फोर्स प्रोवाइड इट सेंट्रीपिटल फोर्स इन सच अ वे, जो तजाज़बी क़ुव्वत है, जो मादी क़ुव्वत है जो मसनूई सैयारे और ज़मीन के दरमियान वो फराहम करती है इट्स सेंट्रीपिटल फोर्स, उसके मरकज़ माइल क़ुव्वत। जो मादी कशिश है, ज़मीन खींचती है सैयारचे को अपनी तरफ खींचेगी, तो ये जो मादी कशिश है यही मरकज़ माइल क़ुव्वत फराहम करेगी जिसकी मदद से वो दायरे में हरकत करता रहेगा। इन सच अ वे दैट एफ ग्रेविटेशनल इज इक्वल टू एफ सी। एफ जो ग्रेविटेशनल तजाज़बी क़ुव्वत मादी कशिश जो है वो बराबर होगी एफ सी सेंट्रीपिटल फोर्स, यानी ये ज़मीन और जो सैयारचा है, सैयारा है, उसके दरमियान जो कशिश है, यानी ज़मीन उसको अपनी तरफ खींचेगी, यही कशिश जो है वो मरकज़ माइल क़ुव्वत है। ये कशिश जो है वो दरअसल मरकज़ माइल क़ुव्वत मुहैया करेगी जिसकी मदद से ये दायरे में हरकत करने पर मजबूर रहेगा मसनूई सैयारचा। फार्मूला है जी बड़ा एम, ये कशिश है, मादी कशिश है, जो तजाज़बी क़ुव्वत है जो सैयारचे और ज़मीन के दरमियान है, बड़ा जी एम तोल है उस मसनूई सैयारे का और बड़ा एम तोल है ज़मीन का, आर जो है उनको दोनों के दरमियान फासला है। तो ये जो कशिश है वो जी एम बड़ा एम बटे आर की 2 के बराबर होगा, और ये बराबर होगी एम वी की 2 बटे आर। एम वी की 2 बटे आर जो है वो मरकज़ माइल क़ुव्वत है, सेंट्रीपिटल फोर्स है। तो दोनों का तकाबल किया, दोनों का मुवाजना किया, तो m दोनों तरफ से कट गया, दोनों तरफ ऊपर m मुश्तरक है, कट गया, नीचे r एक तरफ, बाएं तरफ r की 2 है, दाएं तरफ r है, r से कट गया, तो बाएं तरफ बड़ा g बड़ा m बटे r बराबर v की 2 है। तो v की 2 बराबर g बड़ा, हमने उधर v की 2 बाएं तरफ ले गए और g m बटे r दाएं तरफ ले गए, दोनों तरफ का जज़र लिया, तो बाएं तरफ v की 2 अकेला v रह गया,
दाएं तरफ जी एम बटे आर रह गया, ये जदर के साथ लिखा गया। फॉर द ऑर्बिट क्लोज टू द अर्थ, जो ज़मीन के करीब तरीन मदार है उसके लिए हम फासला आर ही तस्वर करेंगे, जो ज़मीन का रदास है। जो ज़मीन का रदास है बहुत दूर हो ज़मीन से तो फिर आर जमा एच लिखा जाता है। ये है तो ज़मीन की सतह से ऊपर लेकिन करीब तरीन है, इसलिए हम जो ज़मीन के मरकज़ से ज़मीन की सतह का फासला है उसके मुकाबले में ये बहुत कम फासला है, इसलिए हम नज़रअंदाज करके इसको आर जो ज़मीन के मरकज़ से सतह तक का फासला है वही लिया जाता है, वही तस्वर करेंगे। तो v बराबर जी एम बटे आर, ये बराबर छोटा जी आर, ये जज़र ये कैसे आ गया? देखें दाईं तरफ बताया गया है कि g की कीमत बड़ा जी बड़ा m बटे आर की 2, ये हम पीछे साबित कर चुके हैं, या आप भी पिछली क्लासों में भी 9वीं और 10वीं में, कि जैसे एम जी वज़न किसी चीज़ का है, एम जी बराबर होगा जी छोटा एम बड़ा एम बटे आर की 2, वहाँ से एम एम कट के जी की कीमत आ जाएगी। तो जी की कीमत जी बड़ा एम आर की 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे दोनों तरफ आर से हमने ज़रब दी है, दोनों तरफ आर से ज़रब दी तो बाएं तरफ जी आर आ गया, दाएं तरफ जी एम बटे आर आ गया। तो जी एम बटे आर की जगह पे हम छोटा जी बड़ा आर इसका जज़र लिख सकते हैं। छोटे जी की कीमत तो 9.8 है और आर जो ज़मीन का रदास है वो 6.4 ज़रब 10 की ताकत 6 मीटर होता है, और यहाँ से दोनों चीज़ों को ज़रब तकसीम करके बराबर आ जाएगा 7.97 ज़रब 10 की ताकत 3 मीटर फी सेकंड। यानी इस ये v बराबर 7.97 ये 10 की ताकत 3 ख़त्म कर दें तो किलोमीटर फी सेकंड हो जाएगा, ये 10 की ताकत 3 साथ लिखें तो मीटर फी सेकंड, यानी 7.97 किलोमीटर फी सेकंड। एक सेकंड में 7.97 किलोमीटर ये फासला तय करेगा। इस रफ्तार के साथ मदार में गर्दिश करेगा तो अपनी हरकत को बरकरार रख सकेगा, वरना ज़मीन के साथ आकर ठक से टकरा जाएगा। तो ये कम से कम वेलोसिटी है जिसके साथ मसनूई सियारा ज़मीन के करीब तरीन मदार में गर्दिश करने के काबिल हो सकेगा। 7वां सवाल है, स्टेट द डायरेक्शन ऑफ फॉलोइंग वेक्टर्स इन सिंपल सिचुएशंस। सादा सी सूरत हाल में मंदरजा झैल वेक्टरों की समत बतानी है। मंदरजा झैल वेक्टरों की समत हमने बतानी है कि कौन सी है। एंगुलर मोमेंटम, और पहला जो वेक्टर है वो कौन सा है? ज़ावियाई मोमेंटम, ज़ावियाई मिक़दार हरकत, और दूसरा एंगुलर वेलोसिटी, ज़ावियाई वेलोसिटी। तो दोनों की समत बतानी है, दोनों की समत एक ही होगी। हम पहले जब बाब के सवाल पढ़ रहे थे उस वक्त इसका जवाब दिया था, लेकिन दोबारा हम इसका जवाब देते हैं अगली स्लाइड में। आंसर जवाब है इस सवाल का, द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम एंड एंगुलर वेलोसिटी, ज़ावियाई मिक़दार हरकत और ज़ावियाई वेलोसिटी की समत आर सेम, दोनों की समत एक ही होगी। और कैसे मालूम करेंगे? दैट इज अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन, जो कि गर्दिशी महवर के साथ साथ होगी। गर्दिशी महवर जो ऊपर की तरफ है ओमेगा की समत में, तो ओमेगा की समत में गर्दिशी महवर के साथ साथ दोनों की समत होगी एंगुलर मोमेंटम और एंगुलर वेलोसिटी, ज़ावियाई मिक़दार हरकत और ज़ावियाई वेलोसिटी की, और विच कैन बी फाउंड आउट बाय द राइट हैंड रूल, जो कि दाएं हाथ के कानून से मालूम की जा सकती है। आप ज़रा गौर कीजिएगा कि जो हरकत है, हरकत और मिक़दार हरकत, हरकत वेलोसिटी की समत और मिक़दार एम वी मिक़दार हरकत है, तो जो समत वेलोसिटी की होगी वही समत मिक़दार हरकत की भी होगी। यानी एंगुलर मोमेंटम की समत वही होगी जो वेलोसिटी की समत में होगी। ये चीज़ आपने याद रखी है, चाहे खती मोमेंटम हो, लीनियर मोमेंटम जिसको हमने P से जाहिर किया था, P बराबर mv, और चाहे हो एंगुलर मोमेंटम, ज़ावियाई मोमेंटम, तो इसमें mrv होता है, mrv इसमें रदास हो जाता है। तो इन दोनों सूरतों में जो समत वेलोसिटी की होगी वही समत मोमेंटम की होगी, चाहे वो लीनियर मोमेंटम हो चाहे ज़ावियाई मोमेंटम हो। क्वेश्चन नंबर 8, सवाल नंबर 8 है, एक्सप्लेन वाई एन ऑब्जेक्ट ऑर्बिटिंग द अर्थ। हमने वाज़े करना है कि कोई जिस्म जो ज़मीन के मदार में गर्दिश कर रहा है, ऐसा जिस्म जो ज़मीन के मदार में गर्दिश कर रहा है, इज सेड टू बी फ्री फॉलिंग,
वो हमने वाज़े करना है कि वो आज़ादाना गिर रहा है, वो ज़मीन की तरफ आज़ादाना गिर रहा है, ऐसा जिस्म जो ज़मीन के मदार में गर्दिश कर रहा है। इस बात की हमने वजाहत करनी है। यूज़ योर एक्सप्लेनेशन, अपनी वजाहत को इस्तेमाल में लाते हुए, टू पॉइंट आउट, इस बात की निशानदही करें, अपनी वजाहत के ज़रिए इस बात की निशानदही करें। कौन सी बात? वाई ऑब्जेक्ट्स अपीयर वेटलेस अंडर सर्टन कंडीशंस, इन हालात में अजसाम जो हैं वो बेवजनी की कैफियत में क्यों होते हैं, यानी आज़ादाना गिरते हुए अजसाम बेवज़न क्यों हो जाते हैं, उनका वज़न सिफर क्यों हो जाता है। वैसे तो हमने 3 जो केस थे पीछे पढ़े थे कि जिस्म साकन हो, लिफ्ट के अंदर जो बैठा हुआ था बंदा साकन हो, ऊपर जा रहा हो या ऊपर से नीचे आ रहा हो, तो कहाँ वज़न ज़्यादा होता है, कहाँ बेवज़नी की कैफियत में होता है। तो आप उसको ज़रा गौर से देखिएगा। हम आगे इसका जवाब देते हैं। जवाब है इस सवाल का, एन ऑब्जेक्ट ऑर्बिटिंग अराउंड द अर्थ, ज़मीन के गिर्द जो चीज़ गर्दिश कर रही है, मूव्स टूवर्ड द अर्थ सेंटर, वो ज़मीन के मरकज़ की तरफ हरकत कर रही है। दरअसल अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी, ज़मीन की मादी कशिश के तहत जो भी चीज़ ज़मीन के मदार में गर्दिश कर रही है वो दरअसल ज़मीन के मरकज़ की तरफ आ रही है हम वक्त हर नुक्ते पर ज़मीन की कशिश की वजह से। इट इज़ अ फ्री फॉल मोशन ड्यूरिंग विच द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट बिकम ज़ीरो, ये आज़ादाना हरकत है, किसी चीज़ की ज़मीन की तरफ आज़ादाना हरकत है जिसके तहत उसका वज़न जो है वो सिफर हो जाता है। पीछे जो हमने 3 केस पढ़े उसमें आज़ादाना ऊपर से नीचे, लिफ्ट जो है वो आज़ादाना नीचे आ रही है, तो लिफ्ट के अंदर जो स्प्रिंगी तराजू है उसका जो स्प्रिंग है उसमें तनाव सिफर हो जाएगा, उसमें तनाव सिफर हो जाएगा जिसकी वजह से उसकी रीडिंग जो है वो सिफर हो जाएगी, वो कीमत सिफर बताएगा वज़न की। तो विथ द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट बिकम ज़ीरो, इस वजह से उसका वज़न सिफर हो जाएगा। सो इट बिहेव्स वेटलेस, इस तरह वो बेवज़नी ज़ाहिर करेगी। एक्चुअली हकीकतन व्हेन ऑब्जेक्ट मूव्स डाउनवर्ड, जब जिस्म जो है वो नीचे आ रहा होता है, इट मूव्स फॉरवर्ड, दरअसल वो आगे जा रहा होता है ड्यू टू कर्वेचर ऑफ द अर्थ, ज़मीन के खम की वजह से। मैंने पहले भी बताया कि जो ही जिस्म आगे जाता है ज़मीन का खम जो है वो ज़मीन का खम बढ़ जाता है, जो ही जिस्म आगे जाता है ज़मीन का खम बढ़ जाता है, जिससे ज़मीन के मरकज़ से या ज़मीन की सतह से उसका फासला बराबर रहता है। तो हर लम्हे जितना वो आगे जाता है उतना ही फिर वो ज़मीन का खम आगे नीचे खम आ जाता है, जिसकी वजह से ज़मीन के मरकज़ की तरफ नहीं आ पाता, वो ज़मीन के गिर्द बराबर फासले पर गर्दिश करता रहता है। क्वेश्चन 9, 9वां सवाल है, व्हेन मड फ्लाइज ऑफ द टायर ऑफ मूविंग बाइसाइकिल, जब चलते हुए बाइसाइकिल का जो गारा है वो टायर के साथ हरकत करता है, उड़ता है। जब चलता हुआ बाइसाइकिल है उस टायर के साथ गारा लगा हुआ है, जब गारा उड़ता है तो इन व्हाट डायरेक्शन डज इट फ्लाई, तो किस समत में उड़ता है, एक्सप्लेन, वजाहत कीजिए। तो क्यों उड़ता है और किस समत में उड़ता है। आपको भी तजुर्बा हुआ होगा कि जब आप साइकिल चला रहे होते हैं तो साइकिल गारे में से चलता है तो गारा उड़कर आपके पीछे से कपड़े ख़राब कर देता है। अगर साइकिल का मड गार्ड नहीं है तो फिर गारा बराह रास्त आपकी कमर पर आकर गिरेगा। तो यहाँ गारा वो किस समत में, यानी हमारी समत में आएगा, या आप किसी चीज़ को घुमाते घुमाते छोड़ दें तो जिस समत में वो चीज़ जाएगी उसी समत में गारा आएगा, इसीलिए आपकी कमर पर आ गिरेगा। आगे इसका जवाब देखते हैं। आइए जवाब देखते हैं। मड स्टिक्स टू द टायर ड्यू टू एडहेसिव फोर्स बिटवीन टायर एंड मड, जो गारा है स्टिक्स टू द टायर, टायर के साथ चिपका हुआ होता है, ड्यू टू एडहेसिव फोर्स बिटवीन टायर एंड मड, टायर और गारे के दरमियान इत्तसाली या जुड़ाव की कुव्वत की वजह से। टायर और गारे के दरमियान चिपकाव की कुव्वत होती है, इत्तसाली कुव्वत होती है, जिसकी वजह से गारा टायर के साथ जुड़ा हुआ होता है। दिस एडहेसिव फोर्स प्रोवाइड सेंटीपिटल फोर्स, ये जो इत्तसाली कुव्वत है, जुड़ाव की कुव्वत है, ये मरकज़ माइल कुव्वत फराहम करती है टू मड, गारे को दायरे में घुमाने पर मजबूर करती है। वाइल रोटेटिंग इन सर्कल, जब वो दायरे में हरकत कर रहा होता है, जब टायर दायरे में हरकत कर रहा होता है
तो ये जो इत्तसाली कुव्वत है, जुड़ाव की कुव्वत है, ये मरकज़ माइल कुव्वत फराहम करते हुए उसे दायरे में ही घुमाने पर मजबूर करती है। तो व्हेन एंगुलर स्पीड ऑफ टायर इंक्रीजेज, जब टायर की जावियाई रफ्तार या दायरे में रफ्तार बढ़ती है तो दिस एडहेसिव फोर्स डिक्रीजेज, ये जुड़ाव की कुव्वत कम हो जाती है। एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इंक्रीजेज, और जो मरकज़ गुरेज कुव्वत है वो बढ़ जाती है, जो मरकज़ गुरेज कुव्वत है वो बढ़ जाती है। विच ओवरकम द एडहेसिव फोर्स, जो के इत्तसाली कुव्वत पर गालिब आ जाती है। जो मरकज़ गुरेज कुव्वत है वो इत्तसाली कुव्वत पर गालिब आ जाती है, जिसकी वजह से गारा बाहर की तरफ उड़ता है। एज अ रिजल्ट मड फ्लाइज ऑफ अलॉन्ग द टेंजेंट टू द सर्कल, और नतीजे के तौर पर जो गारा है वो दायरे से मुमास बनाते हुए उड़ेगा। दायरे से मुमास बनाते, जैसे सामने वी की जो समत बताई गई है, हर लम्हे पर इसकी वी की समत जो है वो मुमास बनाते हुए होगी, दायरे का मुमास के साथ हरकत करेगी, और इसीलिए गारा जो है वो दायरे में घूमता घूमता हमारे कपड़ों को ख़राब कर देता है। वो मुमास के साथ हरकत करेगा, क्योंकि जो मरकज़ माइल कुव्वत थी, जुड़ाव की कुव्वत थी, वो टायर की तेज़ रफ्तारी के साथ कम हो जाएगी, गुरेज बढ़ जाएगी, जिससे गारा जो है वो मुमास बनाते हुए सीधा हमारी कमर पर आकर गिरेगा। क्वेश्चन नंबर 10, 10वां सवाल है, ए डिस्क एंड हुप स्टार्ट मूविंग डाउन फ्रॉम द टॉप ऑफ एन इंक्लाइंड प्लेन। एक तवी और एक छल्ला स्टार्ट मूविंग डाउन, नीचे आना शुरू होता है, फ्रॉम टॉप ऑफ अ इंक्लाइंड प्लेन, ढलवान सतह की चोटी से। ढलवान सतह की चोटी से एक तवा, एक तवी और एक छल्ला दोनों इकट्ठे नीचे आना शुरू होते हैं। एट द सेम टाइम, एक ही वक्त में ज़मीन के पेंदे तक आ जाते हैं, गिरते हैं, सतह माइल के पेंदे तक आते हैं। विच वन विल बी मूविंग फास्टर ऑन रीचिंग द बॉटम, जो पेंदे पर पहुंचने पर कौन ज़्यादा रफ्तार के साथ हरकत कर रहा होगा। पेंदे पर पहुंचने पर कौन ज़्यादा रफ्तार के साथ हरकत कर रहा होगा, या तवा कर रहा होगा या फिर छल्ला कर रहा होगा। आइए देखते हैं। द वेलोसिटी ऑफ डिस्क ऑन रीचिंग द बॉटम ऑफ एन इंक्लाइंड प्लेन, जो डिस्क है, जो तवा है, वो सतह माइल या ढलवान सतह के पेंदे पर पहुंचने पर उसकी वेलोसिटी हो जाती है v डिस्क बराबर 4gh/3 अंडर रूट, इसका जज़र हो गया। ये वेलोसिटी ये हम पीछे पढ़ चुके हैं पूरा सवाल, इसे मसावात नंबर 1 के जरिए किया। जो तवा है वो ढलवान सतह से नीचे आ रहा है, पेंदे पर पहुंचकर उसकी वेलोसिटी 4gh/3 इसका जज़र हो जाती है, मसावात नंबर 1 से जाहिर किया। एंड वेलोसिटी ऑफ हुप, और वहां आते हुए जो छल्ला है उसकी वेलोसिटी हो जाती है v हुप बराबर gh का जज़र, इसे मसावात नंबर 2 से जाहिर किया। तो डिवाइडिंग इक्वेशन 1/2, एक मसावात नंबर 1 को 2 से तकसीम किया तो आया v डिस्क बटे v हुप बराबर हो गया 4gh/3 का जज़र बटे gh का जज़र। तो जज़र किससे कट गया, जी से कट गया, h से कट गया, तो बराबर आ गया 4/3। इसको तकसीम करके 1.15 हमने लिखा, या फिर हम लिख सकते हैं कि ज़रबे चिलिपाई के साथ v डिस्क 3 जो है वो v डिस्क के साथ ज़रब खा जाएगा और v हुप के साथ 4 ज़रब खा जाएगा। तो ये करके बराबर v डिस्क बराबर हो जाएगा, या फिर 1.15 के साथ ही हम v डिस्क बटे v हुप को ले लेते हैं। तो v डिस्क बराबर है 1.15 v हुप। इसका मतलब ये है कि डिस्क जो है वो ज़्यादा रफ्तार के साथ नीचे आएगी, एक से ज़्यादा कीमत है हुप के साथ जो ज़रब खा रही है 1.15 है, एक से ज़्यादा कीमत है। इसका मतलब डिस्क जो है वो ज़्यादा वेलोसिटी से नीचे आएगी। विच शोज दैट स्पीड ऑफ डिस्क विल बी ग्रेटर दैन द स्पीड ऑफ हुप। इसका मतलब ये है कि जो तवे की रफ्तार है वो छल्ले की रफ्तार से ज़्यादा होगी ऑन स्ट्राइकिंग द बॉटम, पेंदे पर पहुंचकर। पेंदे के साथ टकरा के तवा, पेंदे के साथ तवा ज़्यादा रफ्तार के साथ टकराएगा बनिस्बत छल्ले के। क्वेश्चन नंबर 11, 11वां सवाल है, वाई डज अ डाइवर चेंज हिज बॉडी पोजीशन। जो गोताखोर है, जो गोता लगाने वाला है, वो अपने जिस्म की पोजीशन, जिस्म की हालत को क्यों बदलता है बिफोर डाइविंग इन अ पूल, तालाब में छलांग लगाने से पहले। जो गोताखोर है
जो तालाब में छलांग लगाने से पहले अपने जिस्म की पोजीशन को क्यों बदलता है, यानी क्यों सुकेड़ता है। जब तख्ते से ऊपर उठ रहा होता है तो उसके हाथ और पांव खुले हुए होते हैं, लेकिन जब तालाब में छलांग लगाने की पोजीशन में होता है तो उस वक्त अपने हाथ पांव को सुकेड़ता है। आइए हम देखते हैं कि हाथ पांव खुले रखने और सुकेड़ने से किस तरह जो मोमेंटम है पहले का और आखिरी वो बराबर रहता है, यानी अपने मोमेंटम को, ज़ावियाई मोमेंटम को बराबर रखने की कोशिश में वो अपनी जिस्म की पोजीशन को बदलता है। आइए जवाब तफसील से देखते हैं। आइए इसका जवाब देखते हैं। अपॉन लिफ्टिंग ऑफ डाइविंग बोर्ड, वो जो गोता लगाने वाला तख्ता है उससे ऊपर उठते हुए ऐसा होता है कि तैराकी के तालाब के एक किनारे पर कुछ बुलंदी पर एक तख्ता होता है जहां से गोता लगाने वाला ऊपर उठकर तालाब में गोता लगाता है। तो अपॉन लिफ्टिंग ऑफ द डाइविंग बोर्ड, जो गोता लगाने वाला तख्ता है उससे ऊपर उठते हुए द डाइवर हैज़ लार्ज मोमेंट ऑफ इनर्शिया I बराबर mr1²। जो गोताखोर है उसमें जो गर्दिशी जमूद की कीमत है I बराबर mr1², ये ज़्यादा से ज़्यादा होगी क्योंकि उसके हाथ पांव खुले होंगे और वो बड़े दायरे में अपने आप को घुमा रहा होगा। उसके घूमने का दायरा बड़ा हो रहा होगा। R1 उसका रदास है उस दायरे का, तो R1 चूंकि ज़्यादा होगा इसलिए उसका जो गर्दिशी जमूद है I, उसकी कीमत भी ज़्यादा होगी। तो ड्यू टू लार्जर R1 की कीमत ज़्यादा होने से एज हिज लेग्स एंड आर्म्स आर फुल्ली एक्सटेंडेड, चूँकि उसके पाँव और हाथ मुकम्मल तौर पर खुले हुए होंगे, इस वजह से उसका रदास R1 बड़ा होगा। बट लेस एंगुलर स्पीड ω1, मगर उसकी जो ज़ावियाई रफ्तार है वो कम होगी। आप याद रख लीजिए, घूमने का दायरा बड़ा होगा तो रफ्तार कम होगी, मगर दायरा बड़ा होगा तो गर्दिशी जमूद I की कीमत ज़्यादा होगी, रफ्तार कम होगी। बड़े दायरे में जिस्म आहिस्ता घूमेगा, छोटे दायरे में जिस्म तेज़ी से घूमेगा। तो जब I की कीमत ज़्यादा होगी तो ओमेगा की कीमत जो है वो कम होगी। दूसरे लफ्ज़ों में दायरा बड़ा होगा तो I की कीमत ज़्यादा होगी और उस दायरे में गर्दिश करते हुए जिस्म की ज़ावियाई रफ्तार कम होगी। When legs and arms are squeezed in diving position, जब गोते लगाने की पोजीशन में आता है तो उसके हाथ और पाँव जो है वो सुकेड़ लेता है। When legs and arms are squeezed, जब हाथ पाँव को वो सुकेड़ता है इन डाइविंग पोजीशन, गोते की पोजीशन में जब आता है तो क्या होता है, हिज मोमेंट ऑफ इनर्शिया I बराबर mr² डिक्रीजेज, उसका जो गर्दिशी जमूद है उसकी कीमत कम हो जाएगी क्योंकि उस हाथ पाँव सुकेड़ने से छोटे रदास में वो दायरे में घूम रहा होगा। अब वो छोटे रदास के दायरे में घूम रहा होगा क्योंकि हाथ पाँव सुकेड़ रहा होगा, तो R2 उसका रदास हो जाएगा, जिस दायरे में वो घूमता है उसकी कीमत कम हो जाएगी। तो I की कीमत मजमूई तौर पर R2 की कीमत कम होने की वजह से कम हो जाएगी। I बराबर mr2² डिक्रीजेज ड्यू टू डिक्रीज इन R2², जो उसका रदास है उसका मुरब्बा की कीमत कम होने से I की कीमत भी कम हो जाएगी, यानी गर्दिशी जमूद की कीमत कम हो जाएगी। हेयर एंगुलर स्पीड ω2 इंक्रीजेज ड्यू टू डिक्रीज इन R2², जहाँ जो उसकी ज़ावियाई रफ्तार है वो बढ़ जाएगी दायरे का रदास R2² कम होने से। रदास छोटा है यानी दायरा छोटा है तो उसमें जिस्म तेज़ी से घूमेगा, सीधी सी जटाकी सी बात है। सो डाइवर स्पिन फास्टर टू कंजर्व द एंगुलर मोमेंटम, जो गोताखोर है वो अब फिर ज़्यादा तेज़ रफ्तारी से गर्दिश करेगा। कि क्यों तेज़ रफ्तारी से गर्दिश करेगा, कि जो ज़ावियाई मोमेंटम की कीमत है उसको यकसा रखने के लिए। पहले जब बड़े दायरे में हरकत करता था तो R1 जिसका रदास था उस वक्त ज़ावियाई मोमेंटम की कीमत L1 थी, और अब दायरा छोटा हो गया है हाथ पाँव सुकेड़ने से और उस वक्त ज़ावियाई मोमेंटम की रफ्तार जो है वो ज़ावियाई मोमेंटम की मिक़दार L2 हो जाएगी, तो L1 बराबर L2 हो जाएगी। यहाँ दोनों की कीमत I1 ω1 बराबर I2 ω2। ऐसा होता है कि दायरा बड़ा हो पहले तो उस I1 की कीमत बड़ी होगी, साथ ही ω1 की कीमत कम हो जाएगी, एक बढ़ रही है दूसरी कम हो जाएगी, और आगे चलकर I2 की कीमत कम हो जाएगी और ω2 की कीमत बढ़ जाएगी, यानी हासिले ज़रब दोनों का यकसा ही रहेगा। तो दोनों पोजीशनों में
जो I1 ओमेगा 1 की है और I2 ओमेगा 2 की है, जो ज़ावियाई मोमेंटम है उसकी कीमत यकसा ही रहेगी। हेंस द डाइवर चेंजेस, इसी वजह से मोमेंटम को यकसा रखने के लिए वो गोताखोर क्या करेगा, हेंस द डाइवर चेंजेस हिज बॉडी पोजीशन, इस तरह से जो गोताखोर है अपने जिस्म की पोजीशन को बदलता है, किस लिए, टू कंजर्व द एंगुलर मोमेंटम, जो ज़ावियाई मिक़दार हरकत है उसकी मिक़दार को यकसा रखने के लिए, उसको दवाम बख्शने के लिए या उसकी बका के लिए। क्वेश्चन नंबर 12, 12वां सवाल है, स्टूडेंट होल्ड्स 2 डम्बल्स विद स्ट्रेच्ड आर्म्स, एक तालिब इल्म 2 मकदर उठाए हुए है, विद स्ट्रेच्ड आर्म, उसके बाजू फैले हुए हैं। एक तालिब इल्म है, उसके बाजू फैले हुए हैं और वो 2 मकदर उठाए हुए हैं। मकदर जो डोले शोले बनाने के लिए लोग इस्तेमाल करते हैं, उठाते हैं। तो एक तालिब इल्म है, उसके बाजू खुले हुए हैं, फैले हुए हैं और उसने 2 मकदर उठाए हुए हैं, वाइल सिटिंग ऑन अ टर्न टेबल, जबकि वो घूमने वाली कुर्सी पर बैठा हुआ है। एक तालिब इल्म घूमने वाली कुर्सी पर बैठकर 2 डंबल हाथ में पकड़े हुए हैं और हाथ फैले हुए हैं। तो क्या होगा, ही इज गिवन अ पुश अंटिल ही इज रोटेटिंग एट अ सर्टेन एंगुलर वेलोसिटी, उसको एक झटका मिलेगा हत्ता कि वो जबकि वो ज़ावियाई वेलोसिटी के साथ हरकत कर रहा होगा। ज़ावियाई वेलोसिटी के साथ घूम रहा है, दायरे में घूम रहा है और घूमते घूमते उसको एक झटका मिलेगा। और झटका मिलने पर क्या होगा, द स्टूडेंट देन पुल्स द डम्बल्स टूवर्ड द चेस्ट, के तालिब इल्म जो है उन मकदरों को अपनी छाती की तरफ लपेट लेता है। पहले खुले हाथों के साथ उसने पकड़े हुए हैं घूमने वाली कुर्सी पर, जब उसको झटका मिलता है तो अपने बाजुओं को सुकेड़ कर, यानी दायरा घूमने का वो छोटा कर लेता है, सुकेड़ लेता है और डंबल जो है वो छाती की तरफ आ जाते हैं। व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन रेट ऑफ रोटेशन, गर्दिश की शरह पर क्या असर होगा। जब वो छाती की तरफ मकदर ले आता है तो गर्दिश की शरह है उस पर क्या असर पड़ेगा, यानी वेलोसिटी उसकी कम होगी या ज्यादा होगी। रेट ऑफ रोटेशन, गर्दिश की शरह, ज़ावियाई वेलोसिटी ओमेगा ज्यादा होगी या कम होगी। इसका जवाब हम पहले दे चुके हैं, अगर आप गौर करें, वरना अगली स्लाइड में देखते हैं आंसर। इसका जवाब यह है, व्हेन द स्टूडेंट पुल्स द डम्बल्स टूवर्ड्स हिज चेस्ट, शुरू में तो फैलाया हुआ होता है और जो दायरा है उसके हाथों के घूमने का वो बड़ा होता है क्योंकि हाथ उसके फैले हुए हैं। लेकिन व्हेन द स्टूडेंट पुल्स द डम्बल्स टूवर्ड्स चेस्ट, जब तालिब इल्म अपने मकदरों को छाती की तरफ लेकर आता है तो दायरा छोटा हो जाता है। हिज मोमेंट ऑफ इनर्शिया I इज इक्वल टू mr1 स्क्वायर डिक्रीजेज, उसका जो गर्दिशी जमूद है उसमें कमी आ जाएगी। पहले गर्दिशी जमूद ज़्यादा था तो क्योंकि बड़े जाविये के साथ घूम रहा था, तो mr1 स्क्वायर और उसका जो गर्दिशी जमूद था वो I इनिशियल के लिए आया है, इब्तदाई गर्दिशी जमूद बराबर mr1 स्क्वायर, तो इसका दायरा बड़ा है, r1 बड़ा है तो ये कम होकर डिक्रीजेस टू IF बराबर mr2 स्क्वायर। ये इसका जो गर्दिशी जमूद है पहले mr1 स्क्वायर ज़्यादा था, ये कम होकर IF आखिरी गर्दिशी जमूद जो है वो mr स्क्वायर हो जाएगा, mr2 स्क्वायर हो जाएगा ड्यू टू डिक्रीज इन r, क्योंकि रदास में कमी आ जाएगी। r1 बड़ा रदास है, शुरू वाला जो बाजू फैले हुए थे, और r2 जब बाजू सुकेड़े हैं तो रदास की कीमत कम हो गई है ड्यू टू डिक्रीज इन r। टू कंजर्व द एंगुलर मोमेंटम, जो जावियाई मोमेंटम को यकसा रखने के लिए Li बराबर I ओमेगा I, Li ये जावियाई मोमेंटम है जब दायरा बड़ा था, हाथ फैले हुए थे, तो I ओमेगा I, हाथ जब फैले हुए थे दायरा बड़ा था तो ओमेगा I कम, I गर्दिशी जमूद ज़्यादा और ओमेगा I यानी उसकी रफ्तार दायरे में घूमते हुए कम। दायरा बड़ा हो तो रफ्तार कम हो जाती है और बराबर होगा किसके, LF बराबर IF ओमेगा F। IF जो है वो दायरा छोटा हो जाएगा, तो IF की कीमत कम हो जाएगी लेकिन ओमेगा F की कीमत बढ़ जाएगी। दायरा छोटा हो
तो गर्दिशी जमूद कम हो जाता है लेकिन रफ्तार बढ़ जाती है, ओमेगा एफ बढ़ जाती है। एक चीज़ कम हो जाती है उतनी ही दूसरी बढ़ जाती है। इसी तरह आखिरी ज़ावियाई मोमेंटम में भी एक चीज़ आई एफ कम हो जाती है लेकिन ओमेगा एफ उतनी ही बढ़ जाती है, लिहाजा कुल मोमेंटम ज़ावियाई मिक़दार हरकत की कीमत यकसां रहती है। द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द स्टूडेंट मस्ट बी, और आखिर में देखें जब दायरा छोटा हो जाता था तो वेलोसिटी बढ़ जाती थी, यही उसने पूछा है। द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द स्टूडेंट मस्ट इंक्रीज, जो ज़ावियाई वेलोसिटी है तालिब इल्म की वो यकीनी तौर पर बढ़ जाएगी। हेंस द रेट ऑफ रोटेशन विल इंक्रीज, जब वेलोसिटी बढ़ जाएगी तो वेलोसिटी का नाम ही रेट ऑफ रोटेशन है। जो गर्दिश की शरह है वो वेलोसिटी से ही उसका तयन होता है, तो लिहाजा जो रेट ऑफ रोटेशन गर्दिश की शरह है वो भी बढ़ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 13, सवाल नंबर 13 है, एक्सप्लेन हाउ मैनी मिनिमम नंबर ऑफ जियोस्टेशनरी सैटेलाइट्स आर रिक्वायर्ड। वाज़े कीजिए कि अर्जी सकनी सैयारचों की कम से कम तादाद कितनी होगी। आर रिक्वायर्ड फॉर ग्लोबल कवरेज ऑफ टीवी ट्रांसमिशन, टीवी की नशरियात का मुकम्मल अहाता करने के लिए, टीवी की नशरियात का पूरी दुनिया में मुकम्मल अहाता करने के लिए कम से कम मसनूई सैयारों की तादाद कितनी होनी चाहिए? 3 होनी चाहिए। इसका सादा सा जवाब तो ये है, पहले भी हम पढ़ चुके हैं, थोड़ी तफसील के साथ अगली स्लाइड में जवाब पढ़ते हैं। आंसर जवाब है 1 जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स, एक अर्जी सकनी सैयारचा कवर्स 1/3 ऑफ सर्कमफ्रेंस ऑफ द अर्थ, 1/3 हिस्सा ज़मीन के मुहीत का वो उसका अहाता करता है। एक जो अर्जी सकनी मसनूई सैयारा है वो ज़मीन के कुल मुहीत का 4/4 का 1/3 हिस्सा जो है वो उस पर मुश्तमिल होता है, उसको नशरियात पहुंचा सकता है। अलॉन्ग लॉन्गिट्यूड तूल बल्द के साथ 1/3 हिस्सा जो है वो 1/3 हिस्से को नशरियात मिल जाती है, ज़मीन के 1/3 हिस्से पर नशरियात पहुंचती है। हेंस और कुल पूरी ज़मीन पर पहुंचाने के लिए हेंस 3 जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स एट द पोजीशन ऑफ 120 डिग्री, इस तरह से 3 जो है वो अर्जी सकनी सैयारचे एट पोजीशन ऑफ 120 फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से 120 के जाविये पर जो हों आर रिक्वायर्ड, वो दरकार हैं फॉर ग्लोबल कवरेज ऑफ टीवी ट्रांसमिशन, जो टीवी की मुकम्मल नशरियात का अहाता करने के लिए। टीवी की पूरी दुनिया में पूरी ज़मीन पर तूलबल्द के साथ मुकम्मल नशरियात का अहाता करने के लिए 3 अर्जी सकनी सैयारचे चाहिए होंगे और वो दोनों एक दूसरे के साथ 120 दर्जे का जाविया बना रहे होंगे।